नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। ऐसा कुआं जिसकी लहरों में दिखती है सागर की लहरें, हर बार बदलता है जल का स्वाद। रामायण काल से जुड़ा हुआ है इतिहास, जल को पीने से मिलता है सभी तीर्थों का पुण्य लाभ। उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जो भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि ये गांव भगवान राम के भाई भरत के नाम पर बसा है और यहीं पर चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का मंदिर है, जिसे चारों भाइयों का मंदिर कहा जाता है। मंदिर के पास ही एक बड़ा सा कुआं है जो भरतकूप के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। भरतकूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन वानी। चित्रकूट की तीर्थ यात्रा में भरतकूप के दर्शन किए बिना तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। भरतकूप के बारे में मान्यता है कि राजा दशरथ की पत्नी और भरत की माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान में उन्होंने भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। उसी वनवास को व्यतीत करने के लिए भगवान राम जब चित्रकूट गए तो भरत को बड़ा दुख हुआ और अत्रि ऋषि की सलाह पर अयोध्या के हजारों नर नारियों के साथ राम को मनाने और राम का राज्याभिषेक करने हेतु समस्त पवित्र नदियों का जल लेकर चित्रकूट गए। ये वही स्थान है जहाँ पर भरत और राम का मिलाप हुआ। मिलाप होने पर भगवान राम ने राज्याभिषेक कराने और अयोध्या वापस लौटने से भरत को साफ मना कर दिया। इस पर भरत ने राम से पूछा कि भैया अब इस जल का मैं क्या करूं। इस पर अत्रि ऋषि ने नदियों से इकट्ठा किए गए जल को इसी कुएं में छोड़ने का आदेश दिया, जिस पर भरत ने पवित्र नदियों से इकट्ठा किए गए जल को इसी कुएं में छोड़ दिया था और राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या वापस चले गए। भरत द्वारा पवित्र नदियों का जल कुएं में छोड़े जाने के बाद कुएं में समुद्र जैसी लहरें दिखने लगी जो आज भी देखी जाती हैं। तब से लेकर आज तक लोग कुआं को देखने, कुएं का जल पीने के साथ ही शुभ कार्यों के लिए भरकर ले जाते हैं। मान्यता है कि कुएं के जल को पीने से सभी तीर्थों के जल का फल मिलता है। मान्यता ये भी है कि कुएं से जितनी बार बाल्टी में जल भरकर आप ऊपर लाएंगे उतनी बार ही जल का स्वाद अलग होगा। कहा यह भी जाता है कि कुएं के जल से स्नान करने से असाध्य रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं। स्नान करने मात्र से ही समस्त तीर्थों का पुण्य लाभ मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वैसे इसी स्थान पर हर अमावस्या को श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान कर पुण्य लाभ कमाते हैं। अब आप जब कभी चित्रकूट जाएं तो भरतकूप जरूर जाएं और कुएं से जल भी भरकर जरूर लाएं। वैसे यहाँ के महंत जी का क्या कहना है ये भी सुनिए आप। ये क्या है बाबू जी, क्या है ये? राम सैया, राम सैया। राम जी सोते थे यहाँ। अच्छा, यहाँ राम जी सोते थे, यहाँ सीता जी 1 करोड़ सोते थे। वो इसका निशान है ये। हाँ। तो इसका कोई प्रमाण मिला है? नहीं प्रमाण है ये। प्रमाण क्यों नहीं, पूरी मानस में सब कुछ है चित्रकूट के बारे में। क्या है, दोहा क्या है? चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांत सुपासु। गिर माने पहाड़, निवास माने जहाँ हम लोग रहते हैं, है ना। तो सीता जी, वो राम जी इधर राम जी सोते थे, इधर सीता जी 1 करोड़ सोती थी। तो हमारे यहाँ कहावत है सदा भवानी दाहिने। सदा भवानी दाहिनी तो है। अच्छा, लेट के दाहिने हुए, वैसे बाएं साइड। अब आप ऐसे खड़े हो जाइए, भाई ऐसे तो रहेंगे। हाँ, तो दाहिने हुआ, इसलिए कि भगवान तपस्वी वेश में रहे। भगवान माता। अच्छा, ये क्या टूट गया पत्थर आगे से? क्या नहीं, टूटा नहीं। हाँ, सर ये छोटा हो रहा है धीरे धीरे, सिकुड़ रहा है। ऐसा क्यों? अब ये जो है पुरानी जो हैं अभी भी धार्मिक चीज़ें जो सब जो है वो हो रही है जी है। अपन लोग उसी जगह तो अच्छी मन भरत जी की उनका भरत जी को बताया। अच्छा, इस कुएं को बताया है जल रखने की। जी जी। आते कहे हो तब भरत जी से कहा कि शहर सको शहर कहते हैं पर्वत, सामने पर्वत है। हाँ। पर्वत के समीप में कुआं बता रहे हैं। पहले समीप सको
राखेव तीर्थ तो ऐसा पावन अनुग्रह सब करके भर दिए, सब तीर्थों का जल कुंड में रख दिया जाए। तो साधु के आप या तुम साधु सही से गए जहाँ को किया जाता भरे जी अपने भाई साधुगण साधु तीर्थों के सही अच्छी मूल को साथ लेकर के यहाँ आ गए। अच्छा, इस कुएं की क्या मान्यता है? यही तो बता रहे हैं। और जब इसको देखा तब सुरक्षण देखा तीन सूर्य यही तो टोप दिखे, पहले इतना चौड़ाई में नहीं था और सुंदरता में नहीं था और गहराई बहुत थी। गहराई का ये पताली कुआं है, ये किसी का खुदा रखना या नहीं। अच्छा, आपसे आप ये पृथ्वी जब आई है रसाकल तब का तो अनादिकाल से आ रहा है खूब असिद्ध स्थान है, इसीलिए यहाँ तपस्या करते थे, इसलिए जगह भी सिद्ध है, तपस्या की जगह है। तो ऐसा पवित्र स्थान तो कहीं नहीं मिलेगा। तो अंतिम के आदमी से भर के सब चीज़ों को रख दिया, रख दिया, जिससे इसका नाम है अति पवित्र पावन रूप भरत कोप करके समस्त तीर्थों का पवित्र। अच्छा, इस जल की क्या मान्यता है? जल की महानता है कि बड़े सुंदर पवित्र जल है, घर ले जाओ तो पूजा पाठ करो, उससे सुरक्षित घर में देवता को सावन मात्र का एक जल है। अच्छा, कोई रोग वगैरह भी ठीक हो जाते हैं? औषधियाँ पर ये विश्वास के ऊपर है। विश्वास नहीं है तो पानी है, विश्वास है। अच्छा, इसका टेस्ट स्वाद भी बार बार बदलता रहता है? कितने, जिसे आपको आइडिया होगा कितने तरीके के स्वाद होगा? अरे यही कैसा था, अरे तरीका से आज सब गा रहा है। जितनी बार बाल्टी डालो उतनी बार स्वाद बदलेगा? हाँ नहीं हैं? स्वाद बदलता है। अच्छा, नहीं, लोग बता रहे अभी थे। अरे सब बताते वाले बताते हैं कि ज्ञान बोले जब एक ही घाट है, पहले तो घाट नहीं थे। जी जी, स्वाद नहीं बदलता, कहने मतलब